तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम मेमोरी होती है और जो रोम मेमोरी होती है, इन दोनों के बीच में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। तो वह सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर वो लिखा है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वैसे इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो रैम मेमोरी होती है उसको आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें आप अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर रोम है, यहाँ पर लिखा है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई भी डेटा को राइट नहीं कर सकते। इसके बाद में गाइस अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। अब दोस्तों वोलेटाइल का सिंपल सा मीनिंग होता है अस्थायी मेमोरी, यानी कि दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और ऐसे में आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ऐसे में आपके कंप्यूटर की रैम में जो भी डेटा होता है वो दोस्तों डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपका रोम मेमोरी होता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है अचानक से, तो ऐसे में रोम मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होता है वो दोस्तों आपका सेव रहेगा, उसमें कोई भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो आपका रैम होता है उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है डेटा कैन बी मॉडिफाइड। अब दोस्तों जो आपकी रैम मेमोरी होती है उसके अंदर जो भी डेटा होता है आप उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपकी रोम मेमोरी होती है उसके अंदर आप अपने डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्योंकि दोस्तों इसका फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको आप राइट नहीं कर सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है CPU कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम, यानी कि दोस्तों आपके रैम मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको CPU आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन दोस्तों रोम मेमोरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर लिखा है डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट CPU कैन एक्सेस इट्स डेटा। तो गाइस इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर रैम मेमोरी का डेटा रोम पर कॉपी हो जाता है तो ऐसे में CPU उसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड गाइस इसके बाद में रैम मेमोरी के अंदर जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है रैम इज फास्टर क्विक रिस्पॉन्सिबल देन रोम। तो वैसे यहाँ पर जो हमारी रैम मेमोरी होती है वो दोस्तों बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स करती है एज कम्पेयर टू रोम। लेकिन दोस्तों जो हमारा रोम मेमोरी होता है वो इतना तेज़ नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है रोम इज स्लोअर एज कम्पेयर टू रैम, यानी कि रैम के कंपेरिजन में रोम होता है वो काफ़ी स्लो होता है। एंड गाइस इसके बाद में जो रैम मेमोरी के अंदर हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है रैम इज मोर एक्सपेंसिव, यानी कि दोस्तों अगर आप मार्केट में रैम को खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों रैम मेमोरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आप रोम मेमोरी को खरीदने के लिए जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव होती है, यानी कि वो दोस्तों थोड़ी सस्ती मिल जाती है एज कम्पेयर टू रैम। एंड गाइस इसके बाद में जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर लिखा है रैम हैज टू टाइप्स, यानी कि दोस्तों जो रैम मेमोरी होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। लेकिन दोस्तों जो हमारा रोम मेमोरी होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोग्रामेबल रैम का मतलब है कि आप इसके अंदर अपने प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में जो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल है इसका मतलब है कि दोस्तों आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसके बाद में उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। उस रैम को हम लोग इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। एंड गाइस इसके बाद में जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम होती है उसको आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर आसानी से उसको इरेज कर सकते हैं, उसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपने डेटा को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसी रोम को हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी रैम मेमोरी और रोम मेमोरी के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।